अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स मूवमेंट अलोंग डिमांड पर। देखिए, आप जानते हैं कि डिमांड इज इफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे प्राइस है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है ना। तो इन फैक्टर्स का बराह रास्त असर एक कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की डिमांड करो पे भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम आज मूवमेंट अलोंग डिमांड करो डिस्कस करेंगे। मूवमेंट अलोंग डिमांड करो क्या होता है? देखिए, व्हेन डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस only, when demand changes as a result of change in price of commodity only, इसे हम मूवमेंट along डिमांड करो कहते हैं। देखिए, मूवमेंट में दो चीज़ें होती है, राइज भी होती है डिमांड में और फॉल भी होती है। देयर इज राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड, बट दिस राइज एंड फॉल इन डिमांड इज ओनली ड्यू टू द प्राइस change, ठीक है ना। when there is price fall, demand will rise, and when there is price rise, demand will fall, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड, ठीक। तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा शेड्यूल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक डिमांड शेड्यूल लिया है। देखिए, इस शेड्यूल में हम एक साइड में प्राइस लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स, एंड दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। सपोज प्राइस पर आइसक्रीम इज ₹5, ठीक है ना। एट दिस प्राइस यू डिमांड 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है ना। सपोज प्राइस राइजेस टू 10 एंड देन 15, यू नो दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड फॉल होती है। यहाँ देख लीजिए आप, जब प्राइस 5 से 10 हुआ तो डिमांड फॉल हुई फ्रॉम 5 to 3, ठीक। एंड अगेन इफ प्राइस again rises from 10 to 15, demand will fall from 3 to 1। तो देखिए, इस शेड्यूल में क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रही है। अगर हम उल्टी समेत में जाएं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएं, तो क्या हो रहा है, प्राइस इज राइजिंग, व्हाट इज प्राइस इज राइजिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू डिमांड, डिमांड इज फॉलिंग, ठीक है ना। सिंपल बिहेवियर, वही स्टेटमेंट जो लॉ ऑफ डिमांड का था वही यहाँ काम करता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम ग्राफिकली इस शेड्यूल को ट्रांसलेट करें तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। देखिए, मान ले हमारा ओरिजिनल प्राइस पी है, इस प्राइस पे हम कितना डिमांड कर रहे हैं, क्यों, ठीक। इट्स आवर ओरिजिनल प्राइस। सपोज प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू P1, व्हाट हैपन्स टू डिमांड, डिमांड विल डेफिनेटली राइज एज यू सा इन द शेड्यूल, ठीक है ना। न्यू डिमांड विल बी Q2। देखिए, पहले हम पॉइंट व्हेन प्राइस वाज P वी वर एट पॉइंट M, ड्यू टू प्राइस राइज our demand also has gone up, so we moved from point M to N, ठीक है ना। ड्यू टू राइज इन डिमांड देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड। अब दूसरी सिमत में जाइए, अगर हमारा प्राइस P से P2 की तरफ बढ़ता है, फ्रॉम P OP to OP2, ड्यू टू प्राइस राइज व्हाट हैपन्स टू डिमांड, डिमांड फॉल्स फ्रॉम OQ to OQ2। पहले हम व्हेन प्राइस जब M था, प्राइस जब P था तो हम पॉइंट M पे थे। अब प्राइस राइज की वजह से डिमांड फॉल हुई एंड वी मूव टू पॉइंट N, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट किस वजह से हो रही, पहले हम M पे थे, ड्यू टू प्राइस फॉल वी मूव टू पॉइंट N, ड्यू टू प्राइस राइज वी मूव टू पॉइंट N। देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड, ठीक है ना। देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड को। when we move downwards, it is rise in demand, and when we move upwards, it is fall in demand. Why is this rise, why is this fall? This rise in demand and this fall in demand is due to change in price. So when demand changes as a result of change in price only, this is known as movement along the demand curve, right. So it is similar to the basic proportion of law of demand. In case of law of demand, what we see there, we see movement along the same demand, right. So sirf in case of movement along demand curve, only one factor works, that is price of the commodity. When demand changes as a result of change in price, you see rise in demand, you see fall in demand. There will be rise due to fall in price, and there will be fall due to rise in price. This is known as
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। ठीक है ना। तो दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होती है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।